इसमें पढ़ रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये प्रिंसिपल डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक साथ दो करैक्टर लेकर ये क्रॉस कराना है। मान लो हमने एक सीड लिया और सीड था राउंड येलो। सीड के अंदर दो करैक्टर है, राउंड उसकी शेप है और येलो उसका कलर है, और उसका क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन से। तो चेक करते हैं क्या केस बनेगा। थोड़ा बड़ा है ये, अच्छी तरह समझना। राउंड को हमने माना कैपिटल आर से, और येलो को हमने माना कैपिटल वाई। ये डोमिनेंट करैक्टर है। रिंकल को हमने बोल दिया स्मॉल आर, और ग्रीन को बोला स्मॉल वाई से। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये लॉ कहता है कि गैमेट के फॉर्मेशन में दोनों जीन्स सेपरेट हो सकती हैं। यहां से ये सेपरेट होके आया कैपिटल आर, एक आ गया, दो में से एक नोट करना होता है, ये आ गया कैपिटल वाई। ऐसे यहां गैमेट का फॉर्मेशन हुआ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर ये दोनों करैक्टर की जीन्स कंबाइंड हुई और F1 जनरेशन में यहां हमको प्राप्त होगा F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कैसे लिखेंगे? पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल। पहले आर लिखेंगे तो आर ही लिखा जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। एक करैक्टर ये है, एक करैक्टर ये है, तो एक करैक्टर ये, एक करैक्टर, दो करैक्टर हुए, इसलिए हमने बोला डाई हाइब्रिड। दो हाइब्रिड लिए हमने। तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर मतलब राउंड और कैपिटल वाई मतलब येलो। तो आपको मिलेगा राउंड येलो सीड। राउंड येलो सीड वाले प्लांट मिले। ओके, अब इस राउंड येलो सीड वाले प्लांट का फिर दोबारा से क्रॉस कराना है। तो कैसे क्रॉस कराएंगे? तो मैं यहां तक आ गया F1 जनरेशन। अब बढ़ेंगे हम F2 जनरेशन के बारे में। तो देखते हैं F2 जनरेशन क्या अरेंजमेंट शो करेगा। तो इस जैसे दो का क्रॉस कराना है तो हमने लिखा राउंड येलो हाइब्रिड। राउंड येलो हाइब्रिड है ये, इसका क्रॉस राउंड येलो से ही कराया, हाइब्रिड से ही कराया। तो ये लिख रहा हूं मैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे यहां लिख देता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखते हैं कितने गैमेट्स बनेंगे इन दोनों के। तो सबसे पहले इसके गैमेट बनाते हैं, इससे गैमेट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आर का कैपिटल वाई के साथ इंडिपेंडेंटली, इसका आर उसका वाई, आर का वाई के साथ। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ एक गैमेट बनेगा। पहले मैंने कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ दिखा दिया, अब इसी कैपिटल आर का दिखाऊंगा स्मॉल वाई के साथ। तो ये दूसरा गैमेट बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये कैपिटल के साथ बता दिए। अब स्मॉल के साथ बनाओ, ये स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर और इसका कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये थर्ड गैमेट हो गया। अब फोर्थ गैमेट कैसे बनेगा? स्मॉल आर इसका, स्मॉल वाई इसका, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार गैमेट बनेंगे। सिमिलर चार गैमेट यहां से बने, कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। इस तरह से ये गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो चार गैमेट इसके बने, चार गैमेट इसके बने, जिसका हम चेकर बोर्ड बना के देखेंगे। तो ये मैं रफ कर रहा हूं और एक बड़ा चेकर बोर्ड बनने वाला है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो देखो, ये मैं चेकर बोर्ड बना रहा हूं। इस तरह से मैं चेकर बोर्ड बनाया। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये दूसरी लाइन, चार खाने बनाने होंगे, ये थर्ड, और ये बना दिया फोर्थ वाला। ऐसी फोर इधर, एक, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये बन गया फोर्थ। ये एक चेकर बोर्ड बना के हमने तैयार कर लिया, दिख रहा है? ओके। अब मैं यहां लिख रहा हूं गैमेट आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार गैमेट जो बने थे वो मैंने इधर लिख दिए, दिख रहा है?
देखना पड़ेगा बार बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां लिखूंगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इन्हीं को उतार रहा हूं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप चेकर बोर्ड की आपस में क्रॉस करा के दिखाएंगे। देखो पहले इसका क्रॉस इन चारों के साथ, तो इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई ये भी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, इस तरह से। अब इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई है दोनों स्मॉल वाई, इसका क्रॉस के साथ कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई है ये कैपिटल है, तो कैपिटल वाई पहले फिर स्मॉल वाई, इसका क्रॉस के साथ कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई हैं दोनों स्मॉल वाई। तो इस तरह से हमको क्रॉस दिखानी है, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई है, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, इसका क्रॉस के साथ स्मॉल आर और वाई दोनों कैपिटल है, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ पहले कैपिटल लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। तो इस तरह से आपको टोटल 16 प्लांट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 प्लांट मिलते हैं इसमें। ओके, अब बात आती है फिनोटाइप का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोटाइप कैसे सोचेंगे, ओके। तो देखो इनके नाम लिख लेते हैं पहले। इसका नाम है कैपिटल आर की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो, राउंड येलो, कैपिटल आर की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो, कैपिटल आर की वजह से राउंड, कैपिटल वाई है यहां तो येलो, कैपिटल आर की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो, कैपिटल आर है तो राउंड, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई तो येलो, कैपिटल आर है तो राउंड और स्मॉल वाई है दोनों तो ग्रीन, कैपिटल आर तो राउंड, कैपिटल वाई है इसलिए येलो, कैपिटल आर है कैपिटल आर तो राउंड और कैपिटल वाई है तो येलो, नाम लिख रहा हूं मैं। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई मतलब येलो, रिंकल येलो, स्मॉल का मतलब रिंकल और कैपिटल वाई मतलब येलो। यहां कैपिटल आर है तो राउंड और कैपिटल वाई तो येलो, कैपिटल आर है तो राउंड और स्मॉल वाई है तो ग्रीन, स्मॉल दोनों आर है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई तो येलो, स्मॉल आर है तो रिंकल और स्मॉल वाई है तो ग्रीन। तो ये कलर हमने डिसाइड कर लिए। ओके, कलर डिसाइड हो गए, अब इसमें फिनोटाइप का रेशियो देखना है। पहला लिखा है राउंड येलो, तो यहां लिख दो राउंड येलो। ओके, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये है राउंड ग्रीन। तो दूसरा वर्ड आया नया डिफरेंट, राउंड ग्रीन। उसके बाद ये राउंड येलो है, ये राउंड ग्रीन है, राउंड येलो, राउंड येलो, ये है नया वर्ड रिंकल येलो। तो यहां लिख दिया हमने रिंकल्ड येलो।
फिर यहाँ एक और नया वर्ड आया रिंकल ग्रीन लास्ट में, रिंकल्ड ग्रीन। तो चेक करते हैं इन वर्डों पर कितने नंबर्स आते हैं। पहला है राउंड येलो, देखो 1 2 3 4 सब राउंड येलो हैं। 5 6 7 8 और ये 9, और देख लो अच्छी तरह से केवल 9 आ रहे हैं राउंड येलो। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन शुरू है यहां से, देखो 1 राउंड ग्रीन 1 2 3, तो टोटल राउंड ग्रीन आए 3। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो देखो 1 रिंकल्ड येलो कहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां से, देखो यहां से एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, तो ये 3 आए, और लास्ट में रिंकल ग्रीन आया 1। तो फिनोटाइप का रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1, मतलब 9 प्लांट होंगे 16 में से, 16 में से 9 प्लांट होंगे राउंड येलो, 3 प्लांट होंगे राउंड ग्रीन, 3 तरह के प्लांट होंगे रिंकल येलो सीड वाले, और 1 प्लांट होगा रिंकल ग्रीन वाला, या सीड कह सकते हो। इतने नंबर्स में आएंगे। तो ये था आपका फिनोटाइप। अब हम इसमें समझेंगे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप थोड़ा टफ होता है, कैसे इसको तैयार करेंगे। तो जीनोटाइप देखते हैं कैसे पता करते हैं, जीनोटाइप कैसे पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको नोट कर लो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये ले लिया आपने। फिर हमने लिया ये से डिफरेंट है, तो इसको नोट कर लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। फिर ये वाला इन दोनों से डिफरेंट है, इसे भी नोट कर लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये वाला इन तीनों से डिफरेंट है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां आ जाओ इस जगह पर, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मैच कर रहा है। ये वाला नंबर जो है, ये वाला, आप एक काम और कर सकते हो, कंटिन्यूटी में करके देख लो, दिक्कत होगी नहीं तो आपको ऐसे कर लो। रुको, पहला वर्ड पकड़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, चेक करो कितने हैं ये। तो हमने एक तो यही टिक लगा दिया, क्रॉस कर देता हूं, ये 1 हो गया। और कहीं ऐसा वर्ड जिसमें कैपिटल वाई हो कैपिटल आर हो, इन सबको चेक करना है, इस तरह से इन सबको चेक करना है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ओके। अब इसका नंबर लगाओ, ये 1 हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चेक करो कितनी ऐसे। तो एक तो यही हो गया, एक ऐसा और कौन है ये हमको पता करना है। तो ऐसा एक तो ये है, ये दोनों नहीं है, और चेक करो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये रहा 2, और चेक करो 2 तो हमें दिख रहे हैं, 2 हमको दिख रहे हैं और कोई नहीं है, तो ये हो गए 2। अच्छा, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब इसका नंबर लगाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक तो ये है, ठीक है, एक ये हो गया। इस जैसा और कौन है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये हो गया, 2 हो गए, और कोई है क्या, मैंने कहा नहीं है, तो ये 2 हो गए, ठीक है। 1 हो गया, ये भी हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब इसका नंबर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे चेक करो कितने हैं। तो देखो एक तो ये रहा, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई चाहिए, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दूसरा, ओके, 2 हो गए। इसे देखो मैच कर रहा है, ये 3 हो गए, ओके, और ये देखो चौथा, टोटल हुए 4। अब देखो ये चारों क्रॉस हो गए, ये भी क्रॉस है। अब ये रह गया है, तो इसको देखो कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके कितने हो सकते हैं? 12, 24। अब आगे क्या, इसको देखना है। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, एक तो यही है, ऐसा इसमें और कोई नहीं है, तो ये एक है, ये क्रॉस हो चुका है। अब इसका नंबर है, इसका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके कितने? तो देखो एक तो ये रहा, ऐसे और कौन है? कैपिटल आर चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये मिल गया, ये हो गया एक, ये दो। ओके, ये सब क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये बचा स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक तो ये हो गया कैपिटल वाई, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये 1 होगा। ओके, अब इसका नंबर है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो एक तो ये रहा, इस जैसा, क्या ये इस जैसा है? मैंने कि है सर, तो ये 2 हो गए, ये सब क्रॉस। बचा ये स्मॉल आर स्मॉल वाई 1, ये भी क्रॉस हो गया। तो हमारे पास जो रेशियो आया है वो क्या आ रहा है? यहाँ लिख रहा हूँ 1:1 रेशियो 2:4, फिर 1:1:2, ये 1:2 हो गया, फिर 1:1:2 रेशियो 1। तो ये रेशियो है जीनोटाइप्स का। 12 ऐसे याद कर सकते हो, 12, 24, 12, 1, या ऐसे याद कर लो 1:2:4, 1:2:1:2:1। तो ये टोटल जीनोटाइप का रेशियो हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन हमें ये डायरेक्ट रन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में वो पूछेगा, तो इस तरह से पूरा क्रॉस करके थोड़ी दिखाएंगे। तो ऐसे याद करो 12, 24, 12, 1, 12, फिर 24, फिर 12, फिर 12, फिर 1, ऐसे लर्न कर सकते हो, रट सकते हो। ओके, तो ये था जीनोटाइप का मतलब, जीनोटाइप का रेशियो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंस्टिटेड ऑफ बियरिंग टॉल पी प्लांट। टॉल पी प्लांट है, जिस पर टॉल पी प्लांट वियरिंग वायलेट फ्लावर। आपके पास टॉल प्लांट है विद वायलेट फ्लावर। ओके, इसका क्रॉस कराया है उसने शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर। शॉर्ट प्लांट के साथ शॉर्ट प्लांट होगा और उसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है। जब प्रोजेनी बनी तो उन सब में वायलेट कलर था। इसका मतलब जो वायलेट कलर आएगा वो डोमिनेंट है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर शॉर्टर। लेकिन जो प्लांट की लंबाई है उसमें आधे शॉर्ट हैं और आधे लॉन्ग भी हैं। तो टॉल प्लांट का क्या जीन्स कंस्टिट्यूट होगा? पहली बात तो शॉर्ट का मतलब स्मॉल टी और वाइट का मतलब स्मॉल डब्लू। तो शॉर्ट वाइट की प्रोजेनी तो फिक्स है, स्मॉल टी स्मॉल डब्लू। प्रॉब्लम आ रही है टॉल जो लिया गया होगा उसकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ फ्लावर हमेशा वायलेट ही प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है, तो वायलेट कलर तो डोमिनेंट है, कैपिटल डब्लू। अब टॉल के लिए क्या लिखें? टॉल के 2 केस होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप प्योर टॉल लोगे तो हमेशा प्योर टॉल ही मिलेंगे F2 जनरेशन में। लेकिन अगर आप हेट्रोजाइगस लोगे तो F2 जनरेशन में टॉल भी मिलेंगे और शॉर्ट भी मिलेंगे। तो इसने बोला है कि कुछ शॉर्ट भी मिले हैं, तो ये केस सही नहीं है, ये केस सही है। तो उसने पूछा है टॉल पेरेंट्स की क्या प्रोजेनी होगी वो बताओ। तो मैं इसको लिखूंगा या इसको? तो आपने कहा इसको लिखो। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और वायलेट के लिए तो फिक्स कलर है कैपिटल डब्लू। तो सही आंसर होगा इसमें कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्लू। थर्ड आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा।
हमारे पास टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन के क्या टाइप्स हैं। तो पहला सेक्स डिटर्मिनेशन माना गया है प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रोगैमिक का मतलब होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। कुछ एनिमल्स में जैसे ड्रॉन्स हैं, मक्खी वगैरह के अंदर ड्रॉन्स होते हैं, हनी बी के अंदर भी ड्रॉन्स होते हैं। तो ड्रॉन्स का सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही ड्रॉन नेचर बन जाता है। प्रोगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही पता चल जाता है। सेकंड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो होता है सिनगैमिक, SYN सिनगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इसकी कैटेगरी में आते हैं ह्यूमंस, ड्रोसोफिला मक्खी, ड्रोसोफिला। इनका सेक्स पता चलता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी टाइम पर इनका सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। और थर्ड टाइप एक हमारे पास वो है एपिगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये देखने को मिलता है हनी बी में। हनी बी की जो क्वीन होती है उसके अंदर। और ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमको केवल ह्यूमन के बारे में पढ़ना है डिटेल में, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो हनी बी होती हैं उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसमें हनी बी बन जाती है। और जो एक उसकी बहुत सारी जो हनी बी बनी है उस छत्ते के अंदर एक रॉयल जेली नाम का मटेरियल होता है, प्रोटीन्स, रॉयल जेली। जो मधुमक्खी, जो हनी बी उस रॉयल जेली को खा लेती है वो क्वीन कहलाती है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हुआ कि ये क्वीन है। तो सबसे पहले हमें केवल पढ़ना है ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन डिटेल में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे MC लंग। इस साइंटिस्ट ने बताया कि सेक्स का डिटर्मिनेशन ह्यूमन में क्रोमोसोम की कारण होता है। क्रोमोसोम इंपोर्टेंट प्ले रोल करता है। क्रोमोसोम प्ले इंपोर्टेंट रोल टू डिटरमाइन सेक्स डिटर्मिनेशन, टू डिटरमाइन सेक्स, ऐसे कह सकते हो। इनके अकॉर्डिंग दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम हम ह्यूमन बीइंग में मानते हैं 46, और ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एलोसोम, और एक होता है एटोसोम। जो क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जो सेक्स के लिए जरूरी है कि ये मेल है या फीमेल, इसको बताने के लिए जरूरी है, उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ये दो होते हैं, एक X और एक Y। तो दो यहां से निकल गए तो बचे 44। बाकी के 44 क्रोमोसोम बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑटोसोम। ओके, अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की कहानी को, कि वो क्या है। थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैंने रफ किया और एक मेल और एक फीमेल का अरेंजमेंट बनाया।
मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स और वाई। फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 44 ऑटोसोम होंगे और 2 क्रोमोसोम होंगे एक्स सेक्स क्रोमोसोम। इस तरह से होते हैं। तो मेल के अंदर एक्स और वाई 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। और इसमें दोनों एक जैसे हैं तो ये कहलाता है होमोगैमेटिक। ये होमोगैमेटिक क्रोमोसोम्स हैं और ये हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम्स हैं। ओके, अलग अलग हैं। अब जब इससे गैमेट बनेंगे तो यहां से 2 गैमेट बनेंगे। 44 में से 2 अलग अलग कर लो, 44 में से अलग अलग कर लो, आधे 22। एक को एक्स क्रोमोसोम दे दो और एक को वाई क्रोमोसोम। तो जो मेल गैमेट बने स्पर्म, मेल गैमेट जो बने वो दोनों डिफरेंट टाइप के बनेंगे। एक में 22 प्लस एक्स और एक में 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होंगे। जबकि फीमेल में जो 2 गैमेट बनेंगे 22, एक एक्स इसमें आ जाएगा और एक एक्स इसमें आ जाएगा। दोनों गैमेट एक जैसे ही बनेंगे। तो फीमेल से बनने वाले फीमेल गैमेट मतलब ओवम दोनों ही एक जैसे होंगे, जबकि मेल में बनने वाले दोनों गैमेट अलग अलग होंगे, इसलिए से हेट्रोगैमेटिक बोला। ओके, यहां तक क्लियर है। ध्यान रखना, मेल के बाई क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा क्यों? मेल के बाई क्रोमोसोम के अंदर आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया गया, मेल के बाई क्रोमोसोम के अंदर कुछ मैं नाम लिख रहा हूं, SRY नाम की जीन्स पाई जाती है। इस वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन पाई जाती है और जीन का नाम है SRY जीन। इसको हम बोलते हैं सेक्स डिटरमाइन रीजन। ये पाया जाता है और इस रीजन में, इस वाले पार्ट में एक TDF जीन्स बनती है। TDF प्रोटीन बनती है, TDF प्रोटीन बनती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये बनता है। ऐसा माना गया है, ध्यान सुनिए, कि जिसमें ये TDF फैक्टर पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा, वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा। और ये TDF फैक्टर पाया जाएगा वाई क्रोमोसोम जहां बैठा होगा, और जहां वाई क्रोमोसोम होगा वो मेल बन जाएगा। जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, जिसमें TDF फैक्टर नहीं है, वो फीमेल कहलाएगा। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं क्रॉस के थ्रू हम थोड़ा बात करते हैं। हमने मेल और फीमेल लिया। ओके, मेल में क्रोमोसोम दिखाए हमने 44 प्लस XY, फीमेल में क्रोमोसोम दिखाए 44 प्लस XX। इनका गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट बने 22 प्लस X, 22 प्लस Y, डिफरेंट टाइप के गैमेट। यहां गैमेट बने 2, 22 प्लस X, 22 प्लस X। अब एक चेकर बोर्ड हमने दिखाया, एक चेकर बोर्ड बना के चेक करते हैं क्या स्थिति बनी। यहां मैंने मेल कैरेक्टर दिखा दिए 22 प्लस X और 22 प्लस Y, मेल कैरेक्टर, और यहां मैं फीमेल कैरेक्टर दिखा रहा हूं इस जगह पे 22 प्लस X, 22 प्लस X। ओके, अब ये जीन्स अगर मेल की कंबाइन करती है इससे, मान लो ये इसे कंबाइन करती है,
तो 44XX, XX मतलब फीमेल, तो ये बच्चा फीमेल बनेगा। इसका क्रॉस अगर इससे हुआ तो 44 प्लस XX, तो ये बच्चा भी फीमेल बनेगा। अगर ये क्रॉस करता है इसके साथ तो 44XY, XY आया तो मेल बनेगा। ये क्रॉस करता है इससे तो 44XY, तो ये बनेगा मेल। तो Y क्रोमोसोम मेल का कंबाइन करता है, ये दोनों तो एक जैसे हैं। अगर Y मेल का Y क्रोमोसोम कंबाइन करता है तो मेल बनेगा, और मेल का X क्रोमोसोम कंबाइन करेगा फीमेल से तो बनेगा फीमेल। तो 2 फीमेल 2 मेल मतलब रेशियो 1:1 का रेशियो, 50% फीमेल के चांस होंगे और 50% मेल के चांस होंगे। अब एक टाइम में अगर एक ही बच्चा पैदा होना है तो या तो वो फीमेल होगी या मेल होगा, ये अंदर ही डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड करके हम पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोम की संख्या को देखकर बच्चे का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, लेकिन वो गैर कानूनी माना गया। तो यहां बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये डिसीजन मदर नहीं करती है, क्योंकि मदर के दोनों क्रोमोसोम XX ही हैं, सेम है। या डिसीजन किसके द्वारा होता है? मेल के द्वारा। तो कौन है रेस्पॉन्सिबल, मेल या फीमेल? तो हमने कहा भाई फीमेल के अंदर गैमेट दोनों एक जैसे हैं, तो फीमेल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, यह फीमेल डिसाइड नहीं करती है। मेल के अगर X क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेंगे तो वो फीमेल बनेगी, अगर Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेंगे तो वो मेल बनेगा। तो ये डिसीजन लेता है मेल के क्रोमोसोम, खासकर Y क्रोमोसोम, इसलिए मेल रेस्पॉन्सिबल माना गया है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब बात आती है, क्या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एनिमल्स में हो सकते हैं? क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी प्रभाव पड़ सकता है तुम्हें कुछ एनिमल्स में? तो हमारी हेडिंग हो गई इन्वायरमेंटल, ENVIRONMENTL, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ एनिमल्स के अंदर पहले फर्टिलाइज एग बने, स्पर्म और ओवम कंबाइन करके उन्होंने फर्टिलाइज्ड एग बनाया, फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनाया। जब एग फर्टिलाइज हो गया तो उसे टेम्परेचर के बेस पर, कि वो हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं, हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं या लो टेम्परेचर में रखे गए हैं, इसके बेस पर कुछ एनिमल में, खासकर क्रोकोडाइल और सम लिजर्ड्स के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिला। इसमें फर्टिलाइज एग को हाई टेम्परेचर पर रखा गया तो वो मेल में कन्वर्ट हुआ, और लो टेम्परेचर पर रखा गया तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर का प्रभाव है कुछ एनिमल्स में, सब में नहीं, ह्यूमन में तो कतई नहीं। ओके।